नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज और एक कंजूस सेठानी की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे यमराज और चित्रगुप्त पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के कर्मों की परीक्षा लेने आते हैं और एक अहंकारी सेठानी द्वार पर आए भूखे अतिथियों का अपमान कर देती है, जबकि दूसरी ओर एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया अपने सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम से साक्षात मृत्यु के देवता को भी प्रसन्न कर देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और ईश्वर केवल सच्चे हृदय और श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी। यमराज और चित्रगुप्त एक बार मृत्युलोक के मनुष्यों के आचरण और उनके हृदय की शुद्धता की परीक्षा लेने के उद्देश्य से साधारण यात्रियों का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए उतरे थे। और तपती दोपहरी की भीषण गर्मी में मीलों पैदल चलने के कारण जब उनके गले प्यास से सूखने लगे और उन्हें असहनीय भूख का अनुभव होने लगा, तो वे विश्राम और भोजन की आस में एक समृद्ध नगर की सबसे विशाल और वैभवशाली हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां एक अत्यंत धनवान परंतु स्वभाव से क्रूर और कंजूस सेठानी निवास करती थी। यमराज ने जब बहुत ही धीमे और विनम्र स्वर में सेठानी का दरवाजा खटखटाया, तो वह सेठानी अपने रेशमी बिस्तरों से उठकर क्रोध में तमतमाती हुई बाहर निकली और उन दोनों को साधारण धूल धूसरित भिखारी समझकर उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगी कि तुम जैसे तुच्छ लोगों ने इस दोपहर के समय मेरी सुख की नींद में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया, और यदि तुम यात्री थे तो तुम्हें अपनी यात्रा के लिए घर से ही भोजन और पानी का प्रबंध करके निकलना चाहिए था। वह बिना किसी करुणा या ममता के उन्हें अपमानित करती रही और अंत में बिना एक घूंट जल पिला आए ही दरवाजा धड़ाम से बंद करके वापस अपने कक्ष में विलासिता के बीच चली गई। यमराज और चित्रगुप्त वहां से अत्यंत शांत भाव से आगे बढ़ गए और चलते चलते गांव के सबसे अंतिम छोर पर स्थित एक अत्यंत पुरानी, जर्जर और घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचे, जहां एक बूढ़ी महिला नितांत अकेली अपना जीवन काट रही थी, जिसने जैसे ही इन दोनों तेजस्वी और दिव्य पुरुषों को अपने द्वार पर देखा तो उसका रोम रोम हर्ष और भक्ति से भर गया और उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें अपनी झोपड़ी के भीतर ले जाकर एक फटी हुई पुरानी चटाई पर बिठाया और बार बार उनके चरण स्पर्श कर उनका आदर सत्कार किया। बूढ़िया के घर में उस समय अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था और वो स्वयं भी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन अपने द्वार पर आए अतिथि को साक्षात देवता मानने वाली उस वृद्धा ने उन्हें खाली हाथ न लौटने देने का पवित्र संकल्प लिया, जिसके बाद धर्मराज की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से उसके खाली पड़े मिट्टी के बर्तन अचानक गाढ़े दूध, सुगंधित चावल और मिठास से पूरी तरह लबालब भर गए और बूढ़िया ने बड़े ही उत्साह और ममतामयी प्रेम के साथ चूल्हा जलाकर उनके लिए अत्यंत स्वादिष्ट खीर तैयार की, जिसे उसने पूरी भक्ति भावना और गीली आंखों के साथ यमराज और चित्रगुप्त को परोसा। बूढ़िया के इस निस्वार्थ सेवा भाव, महान त्याग और शुद्ध पवित्र हृदय से गदगद होकर यमराज ने उसे अपनी आंखें मूंदने का आदेश दिया और क्षण भर में ही वहां एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे देखकर आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो टूटी हुई घास की झोपड़ी अब एक स्वर्ण के समान चमकते हुए 7 मंजिला विशाल और वैभवशाली महल में परिवर्तित हो चुकी थी और बूढ़िया का इकलौता पुत्र, जो वर्षों पहले उसे बेसहारा छोड़कर कहीं परदेश चला गया था, पत्नी और बच्चों के साथ अपार संपत्ति लेकर अचानक वहां लौट आया, जिससे बुढ़िया का सोना आंगन खुशियों, धन दौलत और पोते पोतियों की किलकारियों से हमेशा के लिए गूंज उठा। जब उस लालची और निर्दयी सेठानी को इस महान ईश्वरीय चमत्कार की सूचना मिली, तो वो जलन और ईर्ष्या की आग में जलते हुए पागलों की तरह दौड़ती हुई यमराज के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोते हुए अपनी भूल के लिए झूठी क्षमा मांगने लगी और यहाँ तक कहने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी चूक हो गई, वरना मैं आपका ऐसा भव्य सत्कार करती जैसा इस पूरे संसार में किसी ने ना किया होता। साथ ही वो यह भी दावा करने लगी कि इस निर्धन बुढ़िया को जो सख और महल मिला है
वो वास्तव में उसके अपने ऊंचे भाग्य का फल था जो गलती से इस बुढ़िया की झोली में गिर गया है। तब धर्मराज ने अत्यंत रौद्र, गंभीर और गर्जना भरे स्वर में सेठानी को धिक्कारते हुए जीवन का सबसे कठोर और अंतिम सत्य समझाया कि ईश्वर की अदालत में कभी किसी के पुण्य का फल किसी दूसरे को नहीं मिलता, बल्कि हर जीव को केवल उसके स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का ही कड़वा या मीठा परिणाम भोगना पड़ता है। और क्योंकि उसने अपनी अपार धन संपत्ति के मद में चूर होकर एक भूखे, थके और प्यासे अतिथि का तिरस्कार किया था, इसलिए उसके पिछले जन्मों के पुण्य का घड़ा अब पूरी तरह खाली हो चुका है। उन्होंने सेठानी को स्पष्ट चेतावनी देते हुए यह भी सिखाया कि जो मनुष्य केवल अपने निजी स्वार्थ, भोग विलास और अहंकार के लिए धन का संचय करता है और समाज के दीन दुखियों के प्रति अपने हृदय में करुणा का स्थान नहीं रखता, उसका संचित ऐश्वर्य, मान सम्मान और मानसिक शांति तीनों ही समय के चक्र के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। जबकि इस गरीब बुढ़िया को उसके परोपकारी स्वभाव, अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम के कारण ही यह नया जीवन और राजसी वैभव प्राप्त हुआ है। सेठानी को अपनी घोर मूर्खता, नीच सोच और अहंकार पर अब भारी पश्चाताप हो रहा था और वह समझ गई कि संसार में सबसे बड़ा और स्थायी धन सोना चांदी या महल नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, दया और अच्छे कर्म ही होते हैं जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ चलते हैं, जिसके बाद यमराज और चित्रगुप्त उसे उसके कर्मों के फल के भरोसे छोड़कर पुनः अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कभी भी अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे अच्छे कर्म ही हमारा साथ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस सुंदर संदेश को जान सकें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।